जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। आज हम माँ कात्यायनी के बारे में जानेंगे। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है और कात्यायनी का सरल मंत्र ये है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इसके अलावा कात्यायनी का एक मंत्र और वो इस प्रकार है, चंद्रहासोज्वलकरा शार्दूलम वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानव घातिनी। तो हम लोग आज माँ कात्यायनी के बारे में जानकारी लेंगे, जो हमारा छठे चक्र के ऊपर अधिष्ठात्री देवी है। और छठा चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ का अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी है। और अगर किसी व्यक्ति को रोग हो, शोक हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, तो वह इस मंत्र से भी जाप कर सकता है। मंत्र इस प्रकार है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयता प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं में त्वया कार्यम अस्मं वेरी विनाशनम। इस मंत्र से अगर हम माता जी का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग में हमको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। अगर हम किसी विपत्ति में फंसे हैं तो विपत्ति से हमको निकालने में माता जी की मदद मिलती है। साथ ही अगर हम शत्रुओं से भी घिरे हों तो भी माँ कात्यायनी की कृपा से हम सकुशल बाहर आ सकते हैं। तो इस मंत्र के साथ भी आप माता जी का ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और इस मंत्र के साथ आप माता जी की 7, 11, 21 माला करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। साथ ही आज हम माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, माँ को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी शुभ और शीतलता देने वाली, रोगों का नाश करने वाली, शोकों का नाश करने वाली, मन में जो उद्वेग होता है उसको दूर करने वाली माँ कात्यायनी। और साथ ही कात्यायनी हमारे जो छठा चक्र है आज्ञा चक्र, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। छठे चक्र का जो मंत्र है वो है ओम। और यहाँ के देवता हैं महादेव और अधिष्ठात्री देवी है माँ भगवती जगत जननी कात्यायनी। तो आप जब अगर छठे चक्र के लिए आप अपने आप को साधक अगर हो तो यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने एक एक चक्र को एक्टिव करते हुए आप छठे चक्र के ऊपर जब आप आएंगे तो उस समय आप स्वयं को तो पहचान लेंगे कि आप हो क्या। आप सिर्फ शरीर या मांस का पिंड नहीं हो, आप आत्मा हो। और आत्मा क्या है? और दूसरा, आपका जो कनेक्शन है वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या परमात्मा शक्ति, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, उससे आपका कनेक्शन धीरे धीरे होने लगता है छठे चक्र पर। तो जब आप इसका लगातार जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, और दोनों भोगों के बीच में जो स्थान है वो स्थान है माँ कात्यायनी का, और इसके देवता है महादेव। आप इसका जाप करें। साथ ही आप कोशिश ये करें कि इस पूरे नवरात्रि में आप शुद्धता, शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। साथ ही अपने आहार, विहार, व्यायाम और विचारों में शुद्धता और पवित्रता रखें। साथ ही आप माता जी की आराधना प्रेम पूर्वक करें, अपने कार्यों के ऊपर फोकस करें, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें और लगातार प्रयास करें। मेरा आपसे सिर्फ ये छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और अपने अंदर की जो चेतना है उसको जागृत करें। अगर हम अपने अंदर की चेतना को जागृत करेंगे तो हम क्या हैं, हम अपने आप को, आत्म तत्व को पहचानना सीख जाएंगे। जब हम अपने आत्म तत्व को पहचानेंगे तो हमारी वहाँ से आगे की यात्रा होगी, वो है परमात्मा को पहचानने की। तो आप इसका प्रयास करें। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, बाधा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या लौकिक परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो आप पंडित श्रीकांत दुबे, सिद्धि विनायक ज्योतिषर वास्तु से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर इस प्रकार है 9424820319। आई रिपीट अगेन 9424820319। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाके देखें। साथ ही आप अपने इष्ट मित्र, परिचितों को भी भेजें, क्योंकि इस चैनल में आपको कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी जो आपके लिए और आपके भविष्य को बनाने में काफ़ी लाभदायक होगी। साथ ही होता ही है कि जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आती है, लेकिन हमको उसका रास्ता नहीं दिखता है या हम भ्रमित रहते हैं। अगर आप इस प्रकार की स्थिति से घिरे हुए हैं या अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष हो या कोई और बाधा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क नंबर मैंने नीचे आपको बता ही दिया था। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली यात्रा, वो है 7वें दिन के कल हम माँ भगवती जगत जननी माँ महाकाली के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि किस प्रकार से माता की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक और उज्जवल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।